फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी महारानी 2 के लिए क्योंकि 1 इतना सक्सेसफुल रहा है तो ऑब्वियसली 2 के लिए एक्साइटमेंट भी डबल है, दोगुना है। बट दैट इज समथिंग अबाउट महारानी 2 क्या कुछ नया है क्योंकि ट्रेलर तो बहुत ही एक्साइटिंग है। थैंक यू फॉर दिस। जैसा आपने कहा कि ट्रेलर बहुत एक्साइटेड क्या सॉरी एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग है। अच्छा, तो ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है। तो मुझे लगता है कि महारानी 2 अलग ही जगह लेके जाएगा सीरीज़ को। फॉर मी पार्ट 1 वाज अ इंडी कमर्शियल सीरीज़ और पार्ट 2 जो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत कुछ सरप्राइजेज होने वाले हैं ऑडियंस के लिए और लास्ट मिनट तक आप लोग देखने वाले हैं, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ। एंड पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी होने वाला है। मुझे लगता है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 काफ़ी कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस का बहुत प्यार मिलेगा। राइट। क्योंकि महारानी 2 की जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा था यार कैसे लिखा इन लोगों ने। मतलब फर्स्ट सीज़न काफ़ी अच्छा था, उसको और आगे ले जाना। और इस बार पार्ट 2 में मतलब सब कैरेक्टर्स जो है ना कि जैसे कि भीमा का जो कैरेक्टर था उसका एक कमिटमेंट था कि भीमा ये कर देता है, भीमा वो कर देता है, पर टेक्निकली भीमा कुछ करता नहीं है, भीमा बेचारा खटिया पे लेटा रहता है। तो पार्ट 2 में बहुत कुछ भीमा कर रहा है, नवीन बहुत कुछ कर रहा है, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है मुझे लगता है। वेल जैसे कि अभी आपने एक जैकेट पूरा किया है इंडस्ट्री में 10 साल के जी। लिए कभी इन 10 सालों में टचवुड आपने बहुत कुछ अचीव करी है जैसे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का हिस्सा बना या फिर अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बना लेकिन वो क्या एक चीज़ है जिसको देखते हुए आपके स्ट्रगल को हमेशा याद रखते हैं। इसको देख के मैं हमेशा अपने स्ट्रगल को याद करता हूँ कि अभी भी पैसे नहीं मिलते हैं एज ए प्रोड्यूसर अच्छी फिल्में बनाने के लिए, अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे शिप ऑफ थीसिस हो गई हो, चाहे तुम्बाड़ हो गई हो, तो बाद में बहुत प्यार मिलता है कि यार बहुत ब्रिलियंट डिसीजन था ये बनाना और बहुत आसान लगता है लोगों को, पर आसान होता नहीं है। मतलब अभी भी मैं कुछ नई स्क्रिप्ट पिच करता हूँ तो कि ये चेंजेस कर सकते हैं क्या, यार ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो वो भी फैक्टर भी अचीव हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए 1 डेकेड की और जर्नी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एज अ प्रोड्यूसर की बात करूँ आप साइकिल वाला जो इससे आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया बट एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन करने के बाद जब आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे वॉज इट ऑलवेज कि आप एक प्रोड्यूसर के तौर पर या फिर एक्टर बनने के हिसाब से ही आप इस इंडस्ट्री में आए और प्रोड्यूसर आपका वो पहला स्टेप। मैं तो एक्टर बनने के लिए आया था, मैं तो शाहरुख खान बनने के लिए आया था, पर मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको क्या ऑफ़र करती है बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे एक्टिंग ही करनी थी और मुझे एक्टिंग से ही प्यार है, मेरे लिए मतलब एक्टिंग ही है सब कुछ। पर जब शिप ऑफ थीसिस मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यार ये फिल्म कोई बनाएगा नहीं, तो मैं प्रोड्यूसर तो बाय मिस्टेक बन गया कि मुझे लगा कि ये मुझे बनानी चाहिए। या तुम्बाड़ आई तो भी मुझे सेम बात थी कि जो एज ए प्रोड्यूसर शायद मैंने कंटेंट चूज़ किया, बहुत ही टफ़ थे वो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। अभी भी मैं 1-2 चीज़ें जो बना रहा हूँ मुझे लगता है बहुत टफ़ हैं, तो वो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। तो मेरा प्यार तो एक्टिंग था, मैं तो एक्टर बनने आया था और आज भी मुझे एक्टिंग से ही सबसे ज़्यादा प्यार है। तो जैसे कि आपने कहा कि जब आप प्रोड्यूसर बने तो आपके लिए बहुत टफ था क्योंकि शिप ऑफ थीसिस है या तुम्बाड़ है ऐसी फिल्मों पर फिल्मों का हिस्सा लेकिन यू थिंक रिस्क लेना आपके लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि रिस्क लेकर भी आप अगर दोनों फिल्मों के हिस्सा बने तो दोनों तो कमाल ही चल रही है ऐसे ऐसे लोगों के प्यार के मामले। राइट, मुझे लगता है कि वो एक एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर एक मैडनेस होनी चाहिए। मेरे अंदर वो हमेशा एक मैडनेस रही है कि मुझे गैम्बल करना पसंद है। तो मैंने शिप ऑफ थीसिस में गैम्बल किया, उसने मुझे पे किया कि वो एक कहीं ना कहीं आपका गट होता है जिस पे आपको ट्रस्ट होता है और जिसकी एक ट्रेनिंग भी होती है कि आई यूज़ टू बी अ बिजनेसमैन। तो आपने कुछ देखा है तो आप में वो कॉल लेने की एक अंदर से ताकत आ जाती है कि हाँ मैं बनाऊंगा शिप ऑफ थीसिस, देखी जाएगी। जब हम बना रहे थे तो पता नहीं देखेगा भी कौन, मतलब पैसे वापस आएंगे वो तो एक अलग क्वेश्चन था, देखेगा कौन। ये कि उस समय OTT भी नहीं होता था कि OTT होने की वजह से आपको ये तो कि ऑडियंस तक तो पहुंचेगी, तो पर वो उसने पे किया तो फिर तुम्बाड़ बनाई, अभी तुम्बाड़ ने एम्पावर किया तो कुछ और बनाएंगे। तो हाँ वो है, करेज है, वो मैडनेस है मेरे अंदर की। सो जैसे कि आपने कहा कि मैं शाहरुख खान बनने आया था इस इंडस्ट्री में लेकिन अभी तक शाहरुख खान के साथ आपने काम नहीं किया लेकिन कभी इमेजिन किया है उनके साथ काम करने का वो पहला दिन कैसा होगा। वो इमेजिन करने से क्या फ़ायदा, मैं बहुत डे ड्रीमर रहा हूँ, मैंने ड्रीम में काफ़ी टाइम निकाल दिया है। तो अभी तो ये कि लाइफ जो दे रही है वो ले लो। बाकी उनके साथ मिला था तो मुझे बहुत मज़ा आया कि एक जर्नी होती है आपको कि आप एक झलक देखने के लिए 40-50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हो एक एक्टर की। मुझे याद है मैं गंगानगर से हूँ तो वहाँ पिंजर की शूटिंग हो रही थी, तो मनोज बाजपेयी साहब आए हुए थे, तो मैं 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करके गया और बाउंसर ने मुझे रोक लिया। उस समय बहुत गुस्सा आता है उन बाउंसर पर, जब आप खुद का शूट चल रहा था तो आपको लगता है करेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो उससे वहाँ से एक जर्नी होना कि मिलना या इस इंडस्ट्री में काम करना,
मेरे लिए बहुत सररियल है ये। सरियल की अगर मैं बात करूँ, ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, इसको तो आप सरियल बोलते हैं, बट इन पर्सनल भी आप बहुत ही सरियल है। कुछ बदलाव लाने की कभी नहीं सोची इस इंडस्ट्री में आने के बाद, लोगों को देखकर, दूसरे एक्टर्स को देखकर? वो शुरू में जब आते हो तो आप बहुत ही आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते हो और बहुत ही एस्पिरेशन होती है, यू वांट टू बिकम समथिंग एल्स। बट वही जर्नी है कि वो समझना कि जो आप हो वही यूनिक हो, कि एक पर्सनैलिटी आपकी, आप में जो एक पर्सनैलिटी होगी वो दूसरे में नहीं होगी, जो दूसरे में होगी वो आप में नहीं होगी। तो उसका कॉपी करने का कुछ मतलब नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि आप हमेशा ओन करते हो इस बात को कि यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन, तो मुझे ऐसा कोई कूल बनने का कोई वो नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा कूल स्टड आदमी हूँ। मैं जो हूँ वो हूँ। इफ़ यू लाइक इट्स ओके, अगर आपको पसंद नहीं है तो भी ठीक है। तो मुझे लगता है वो पर्सनैलिटी को लोग प्यार करते हैं कि आपको कुछ ओरिजिनल देखने को मिलता है। और ख़ास करके आज के ज़माने में, एक टाइम था जब मैं आया था तो मतलब बहुत ही अलग टाइम था कि एक बॉडी वाले गोरे चिट्टे लोग ही चल रहे थे और एक सर्टन टाइम था। पर अभी तो टाइम बहुत चेंज हो गया है। आपकी यूनिकनेस ही आपकी खास बात है मुझे लगता है। जैसे कि आपने कहा, ये लोग जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो शाहरुख खान बनने आया था। शाहरुख खान जैसा बनने आया था, या शाहरुख खान जो इस इंडस्ट्री में राज करते हैं उनके जैसा आप बनना चाहते थे और इंडस्ट्री में राज करना? मतलब दोनों ही चीज़ें थी। जैसा बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान का अगर 5% आप में नहीं है तो आपको जीने का हक नहीं है। तो वो जो चार्म, वो वार्मथ है ना, वो उनकी मतलब लाजवाब है। मैं फ़ैन हूँ। पर भगवान ने हर आदमी को अलग ढांचे में बनाया है कि उनको चार्म करने के लिए बनाया है, हमको कुछ और काम करने के लिए बनाया है तो हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि जब महारानी की स्टोरी आपके पास आई थी तो आपको ऐसा लगा कि बहुत ही कैसे इन्होंने ये स्टोरी Right. बना दी है। तुम्बाड़ की भी बहुत बेसब्री से ऑडियंसेस इंतजार कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, उन्होंने तुम्बाड़ को बड़ा प्यार दिया है। अब आप तुम्बाड़ के लिए क्या कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आप सोच सके कि तुम्बाड़ मतलब वो मुझे इसीलिए लगा कि मैं तुम्बाड़ 2 4 साल में नहीं लिख पाया हूँ, इन्होंने 4 महीने में महारानी 2 लिख दी है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, मतलब हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की कि प्रीक्वल का एक आइडिया था, एक सीक्वल का आइडिया था। आइडियाज़ बहुत होते हैं पर जब उनका स्क्रीन प्ले बनाते हो तो फिल्म बन नहीं पाती है। मतलब आइडियाज़ से स्क्रीन प्ले बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ ऐसा सेट है कि यही बनाना है। वी आर लुकिंग फॉर स्टोरीज़ और राइटर्स उस पर काम कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ यार, अभी हमें ये लगता है कि ये तुम्बाड़ जैसा कुछ बना रहे हैं तो बनाएंगे। मतलब उसको लोग पसंद करें ना पसंद करें वो अलग बात है, पर एटलीस्ट हमें तो लगना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं तुम्बाड़ से। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि स्क्रीन प्ले और राइटिंग बहुत अलग चीज़ होती है। जब एज राइटर जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो स्क्रीन प्ले ऑलरेडी माइंड में पूरा सेट कर लेते हैं और फिल्म लिखते हैं, क्या कुछ माइंड? नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। मैंने पहले, क्योंकि राइटर तो मेरे लिए बहुत महान आदमी हैं जो लिखते हैं, जो स्क्रैच से कुछ बना देते हैं दुनिया। हम तो एक्टर हैं। हमको एक मटेरियल मिलता है जिस पर हम अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी या अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस डालते हैं। तो हाँ, पर एज ए प्रोड्यूसर जब मैं देखता हूँ तो आपको होता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो नहीं। मेन बात ये होती है कि आपको लगता है कि यार इसके बीट्स करेक्ट हैं या नहीं है, ये OTT की फिल्म है या थिएटर की फिल्म है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ, पूरा मैं इमेजिन करता हूँ कि एक हर आदमी का अपना तरीका होता होगा सोचने का, समझने का। मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी इमेजिनेशन में फिट हो रही है। मुझे एज एन ऑडियंस मज़ा आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन ऑडियंस मुझे मज़ा आना चाहिए, तो मैं कोई चीज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इन 10 सालों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें टचवुड आपको मिली है। मैं ये जानना चाहूँगी, हाउ गुड द इंडस्ट्री वाज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी एक्टिंग की पर्सनैलिटी दिखाने के मामले में कितनी अच्छी, कितनी काइंड ये इंडस्ट्री रही है आपके? मुझे नहीं लगता कोई किसी के लिए काइंड होता है और कोई किसी के लिए बुरा होता है। और मतलब किसी के बुरा चाहने से भी बुरा नहीं होता और किसी के प्यार करने से भी कुछ नहीं होता। आपकी एक डेस्टिनी होती है, यू वर्क हार्ड और आप अपने काम करते रहो। तो मतलब वही है, मुझे लगता है अभी बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को चाहकर स्टार बना सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई किसी का चाहकर बिगाड़ सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही जो पावर स्ट्रक्चर है बहुत बदल गया है कि बहुत लोग आ गए हैं। तो आपका काम अच्छा है तो आपको प्यार मिलेगा। मेरी एक जर्नी रही है, मैंने कुछ फिल्में बनाई हैं, कुछ मुझे बाहर से काम मिले, तो मैं अभी भी उस जर्नी पर हूँ, अभी भी एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो काम करते रहना चाहिए। ये सब बातें जो हैं कि
इंडस्ट्री आपको क्या देती है क्या नहीं देती है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसे यहाँ कोई इकोसिस्टम है कि लोग बैठकर किसी के लिए डिसाइड करते हैं कि हम इसके साथ बुरा करेंगे अच्छा करेंगे। हर आदमी अपना काम कर रहा है और बहुत सारे जगह हैं काम करने की आज की डेट में। लेकिन यहाँ फिट करने में, फिट होने में कितना वक्त लग गया? मुझे बहुत वक्त लगा, मतलब एक एक्सटर्नल स्ट्रगल होता है कि लाइक एज आई टोल्ड यू आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो और मैंने कोई NSD FTI कोई ट्रेनिंग की नहीं थी, तो एक एक्सटर्नल स्ट्रगल होता है कि आपको एक्टिंग भी सीखनी है। नहीं तो ज़्यादातर लोग आते हैं एक्टिंग तो सीख कर आते हैं, अभी वो काम की तलाश में आते हैं कि फ़िल्में बनानी है या यहाँ की एक्सटर्नल चीज़ें सीखनी है। उसके अलावा एक इंटरनल जर्नी होती है कि आपको लगता है कि आप फिट नहीं होते हो, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी रही है। मेरी एक्सटर्नल जर्नी से ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए इंटरनल जर्नी रही है कि मुझे हमेशा लगा कि यार मैं यहाँ फिट नहीं हो पाता हूँ, यहाँ की भाषा अलग है, ये लोग सुपीरियर हैं, मैं कोई इन्फीरियर स्पीशीज़ हूँ। तो मुझे याद है कि मैं एक कप कॉफ़ी जाके ऑर्डर नहीं कर सकता था, उस समय CCD हुआ करता था, तो हमारे गंगानगर में तो कोई कैफ़े हुआ नहीं करते थे। तो वो जो इनिबिशन है, वो जो फियर इनसिक्योरिटी, वो बहुत टाइम तक रहा कि आपको लग रहा है कि आप यू डोंट बिलोंग, यहाँ से आप बिलोंग नहीं करते हो। तो वो बहुत मुश्किल से अब कहीं जाकर दूर हुआ है। अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ कि यार जिसको जो सोचना है जो करो, मैं तो यही हूँ। लेकिन अभी आप उस कॉन्फिडेंस से ये कॉफी वाली जो बात है, इस कॉन्फिडेंस लेवल पर आ गए हैं? आई एम अ शाई पर्सन, आई एम अ वेरी सोशली ऑकवर्ड पर्सन। लाइक आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं मुझे सोशल सिचुएशन में डाल दोगे ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब 1 to 1 बात करना मेरे लिए बहुत ईजी होता है। अभी भी एक पर्सनैलिटी के आपके जो भी होते हैं वो चलते हैं, पर वो धीरे धीरे सॉल्व होते रहते हैं। अभी तो मेरा फोकस काम पर है कि मैं काम करूँ। अभी तो महारानी 2 आ रही है, मेरे को लग रहा है 25 अगस्त कितनी दूर है, जल्दी से आ क्यों नहीं जाती 25 अगस्त। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपके साइड से आने के लिए, अगर बताना चाहेंगे इसके बारे में। एक मेरी सीरीज़ आ रही है दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा है उसमें, रीमा ने डायरेक्ट की है, और पहली बार लाइफ में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ कि मेरी एक इमेज रही है इंटेंस एक्टर की, और जो मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। मैं बहुत ही मासी फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ, तो कॉमेडी करने की हमेशा चाह होती थी। तो एक फिल्म है जो साइलेंट फिल्म है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, और लव रंजन के लिए मैंने की है, लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें नुसरत है, नौरा है, तो एक मेरा वो प्रोजेक्ट है। और तुम्बाड़ के बाद एक मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें वो भी बहुत अतरंगी फिल्म है कि एक ही एक्टर है कार में और कोई नहीं है, दूसरा कैरेक्टर ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो जब तक स्टोरी लॉक नहीं हो तो कहीं प्रोसीजर नहीं गया है, सब वहीं है मुझे लगता है, पर वी आर वर्किंग ऑन इट। एक दिन आएगा जब क्लिक हो जाएगा कि हमें ये कहानी बनानी है। मुझे लगता है प्रीक्वल बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, पर आई कांट से दैट कि क्या होगा, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है प्रीक्वल के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लीज़ महारानी 2 ज़रूर देखना, 25 अगस्त को आ रही है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं इसमें, आप लास्ट मिनट तक देखते रहोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा महारानी 2। थैंक यू।